नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी के रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला और अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, यानी यहाँ से दाएं मुड़ेगा और कितना जाएगा, 3 किलोमीटर। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर और चला। यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा, 2 किलोमीटर और चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? उसका प्रारंभिक स्थान ये है और वर्तमान में वो इस दिशा में है, तो वो पश्चिम दिशा में होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में पैटर्न को NRETTAP लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मेंशन को किस प्रकार लिखा जा सकता है? पैटर्न को देखिए, जो पैटर्न की स्पेलिंग है उसको रिवर्स कर दिया गया है, उल्टा ऐसे लिख दिया गया है। तो मेंशन को भी उल्टा लिख देंगे तो ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को 38911965 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टाइड को किस प्रकार लिखा जाएगा? एडिशन में देखिए, टी को क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है, तो टाइड में भी टी को 1 लिख देंगे। आई को 9 लिखा है, डी को क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है, ई को 3 लिखा गया है, तो टाइड के लिए क्या हो जाएगा, 1983। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर और एस चार मित्र हैं, लंबाई पी क्यू से छोटा है। देखिए पी क्या है, क्यू से छोटा है। पी क्यू से छोटा है। सॉरी, पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। इसका मतलब पी आर से लंबा है। पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। जो एस से छोटा है, यानी आर हमारा एस से भी छोटा है। तो इन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है? देखिए आर पी से भी छोटा है, एस से भी छोटा है, क्यू से भी छोटा है, तो सबसे छोटा कौन, आर हो जाएगा। ऑप्शन सी आर सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है, एक शहर की जनसंख्या हर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। यदि 2009 में जनसंख्या 12,483 थी तो किस वर्ष तक जनसंख्या में 49,932 की वृद्धि हो जाएगी? यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 49,932 की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर वृद्धि पूछी है, ये नहीं पूछा है कि कब 49,932 हो जाएगी। तो वृद्धि पूछा है, 12,483 वर्तमान में है, जब इसमें प्लस 49,932 की वृद्धि होनी है। वर्तमान में है 12,483, वृद्धि पूछा है 49,932 की। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 62,415। हमें ये ज्ञात करना है कि 62,415 की जनसंख्या कब हो जाएगी। 62,415 का हमें ज्ञात करना है कब हो जाएगी। 2009 में कितनी है, 12,483। हर 7 वर्ष में दोगुनी होती है। 2009 में 7 वर्ष जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2016। 2016 में कितनी हो जाएगी, 12,483 का दुगुना, यानी कि 24,966। 24,966। फिर 7 वर्ष बाद देखेंगे, 2016 प्लस 7, 2023। 2023 में 24,966 का दुगना हो जाएगी, मतलब 49,932। 49,932। फिर 7 वर्ष बाद देखेंगे, 2023 में 7 जोड़ेंगे 2030 हो जाएगा। 49,932 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा, 99,864।
864। हमें कितना ज्ञात करना है? 62,415। देखिए 2023 में 49,932 हो रही है, 2030 में 99,864 हो रही है। 62,415 की वैल्यू जो है वो 49,932 और 99,864 के बीच लाई करती है। इसका मतलब 62,415 की जनसंख्या 2023 से 2030 के बीच में होनी है। 2023 से 2030 के बीच में होनी है। और हमारा क्वेश्चन भी पूछ रहा है किस वर्ष तक, मतलब कि 2030 तक 62,415 की जनसंख्या हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030। 2030 तक 49,932 की वृद्धि होकर 62,415 की जनसंख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री हैं। आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है? आनंद की जो मदर हैं वो क्या हैं? विजय की मदर की बेटी हैं। विजय की मदर के दो संतान हुए इस तरह से, एक आनंद की माता, एक विजय की माता। इससे ये मालूम चला कि आनंद विजय का क्या हो जाएगा? भांजा। भाई आनंद की माता और विजय ये भाई बहन होंगे, तो आनंद विजय का भांजा हो जाएगा। ऑप्शन सी भांजा इज करेक्ट। अगला प्रश्न है इमेज से संबंधित। इसमें हमें ये पहचानना है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सी इमेज आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिए। प्रत्येक अगली आकृति जो है उसमें नीचे से एक गोला गायब हो जा रहा है और सबसे ऊपर वाला एक गोले का आकार बढ़ जा रहा है। सबसे पहले ये वाला गोला यहाँ पर गायब हो गया और जो ये वाला गोला था इसका साइज यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद फिर ये वाला गोला गायब हो गया और इस गोले का आकार यहाँ देखिए और बड़ा हो गया है। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा? ये वाला गोला गायब हो जाएगा और सबसे बड़ा ये और बड़ा हो जाएगा। ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है? जहाँ नीचे वाला गायब हो जाए और ऊपर वाला गोला बड़ा हो जाए, ऐसा दिख रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आप कोई भी लाइव क्लास देखते हैं, मैराथन क्लास देखते हैं, वहाँ पर आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, पर यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि हम बिल्कुल सिर्फ अपने क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 6, 12, 20, 30। देखिए 6 से 12 जा रहे हैं तो कितनी वृद्धि हो रही है? 8 की। सॉरी 6 की। 6 से 12 जा रहे हैं, 6 की वृद्धि हो रही है। 12 से 20 जा रहे हैं तो 8 की वृद्धि हो रही है। 20 से 30 जा रहे हैं तो 10 की वृद्धि हो रही है। यानी कि जो सम संख्याएं हैं वो 2 से बढ़ती जा रही हैं। 6 से 2 8, 8 से 2 10, 10 से 2 12, 30 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 42। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42। ऑप्शन सी 42 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? देखिए क्वेश्चन में हम बारी बारी सभी ऑप्शंस को रखते जाएंगे। तो जब हम ऑप्शन सी को देख लें, यहाँ पर जब ऑप्शन सी को रखेंगे एक्स ए जेड वाई वाई, तो क्या होगा? इस खाली स्थान पर आ जाएगा एक्स, इस खाली स्थान पर हो जाएगा ए, इस खाली स्थान पर जेड हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा। तो ये देखिए कितना बन गया? ए एक्स वाई जेड। ये कितना बन गया? ए एक्स वाई जेड। फिर कितना? ए एक्स वाई जेड। फिर यहाँ से ए एक्स वाई जेड, यानी सिमेट्री बन जा रही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको हमें अरेंज करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि CRI ये हर स्पेलिंग में रहा है, ठीक है। इसके बाद S और T पर हमें फोकस करना है। तो हमारा S किस स्पेलिंग पर आ रहा है? एक इस स्पेलिंग में, एक इस स्पेलिंग में, ठीक है। अब S के आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले I आता है, यानी कि क्राइसिस हमारा सबसे पहले हो जाएगा।
नंबर 1 पर आ जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, क्रिस्प लिखा जाएगा इसके बाद, तो सी के बाद डी हो जाएगा। अब हमने ऊपर वाले ऑप्शंस में देखेंगे, ये वाले टी के बाद एक जगह आई आ रहा है, एक जगह ई आ रहा है, तो ये वाला पहले हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर उसके बाद जो बच रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? सी डी बी ए। हमें ये किस में मिल रहा है? ऑप्शन ए में। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला है सार्थक क्रम में दर्शाना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, समुद्र में वाष्पीकरण, समुद्र का पानी जो है वो भाप बन के उड़ता है। सबसे पहले समुद्र होता है, उसका पानी भाप बन के उड़ता है, उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वो भाप जो है आसमान में जाकर बादल बन जाती है, वो बादल बन गया, और फिर वही बादल की वर्षा होती है। तो सार्थक क्रम क्या है? सी ए डी बी। तो हमारा सी ए डी बी किस में है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुननी है। विषम संख्या अक्षर आकृति। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो आकृति दी हैं, ऑप्शन डी में भी सिर्फ 2 डंडे यूज हुए हैं, ऑप्शन सी में भी 2 डंडे यूज हुए हैं, ऑप्शन बी में भी 2 डंडे यूज हुए हैं, पर ऑप्शन ए में 3 डंडे, ऐसे 2, ये तीसरा। तो ये सबसे अलग है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 34, 46 और 48। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 36 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? के जे एम एल। देखिए सबसे पहले जे लिखा है, फिर के लिखा है, जे के एल एम, यानी कि जो पहला आता है वो जे आता है, तो सेकंड नंबर पे लिखा है जे। उसके बाद के आता है वो यहाँ लिखा है, फिर क्या आता है? एल आता है, उसको यहाँ लिखा है, फिर जो एम आता है उसको यहाँ लिखा है। उसी तरह से देखेंगे ऑप्शन बी में, सबसे पहले क्या आता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एफ आता है, तो उसको यहाँ लिख दिया एफ। उसके बाद क्या आता है? जी आता है। उसके बाद क्या आता है? एच आता है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल क्या आता है? आई। ये भी सेम है, ये भी सेम ऑर्डर में लिखा है। उसी तरह से अब हम देखेंगे ये वाला टी एस वी यू, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एस आता है, फिर टी आता है, एच टी यू वी। इन तीनों को लिखने का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेम है, पर ऑप्शन डी में ऐसा कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं दिख रहा है। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी, तांबा। देखिए लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा ये सभी मेटल्स होते हैं, पर लकड़ी मेटल नहीं होता है, तो लकड़ी यहाँ पर ऑड है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न आकृति, बहुत इजी है। देखिए पहले वाले स्क्वायर में साइड में जहाँ गोला था वो गोला क्या बन गया? स्क्वायर के रूप में आ गया। उसी तरह से यहाँ पर अब बीच में गोला है, तो बीच में एक स्क्वायर आ जाएगा। तो बीच में स्क्वायर किस जगह पर है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 30, तो 7 के बाद क्या आएगा? देखिए 5 से 30 कैसे आया? 5 इंटू 5 से एक संख्या अधिक कितना? 6 हो जाती है, तो 5 इंटू 6 30 हो गया। अब 7 इंटू क्या करेंगे? 7 से एक संख्या ज़्यादा, 7 + 1 8, तो 7 8 जा कितना होता है? 7 8 जा 56। 56 हमारा ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सी डी एफ एम ओ पी आर टी वी डब्ल्यू वाई। इसमें क्या हुआ है? देखिए ए सी डी एफ, ए में 2 जोड़ा तो सी आया, और सी में 1 जोड़ा तो डी आया, फिर डी में 2 जोड़ा तो एफ आ गया। उसी तरह से एम ओ पी आर में हुआ, एम में 2 जोड़ा ओ आ गया, ओ में 1 जोड़ा पी आ गया, पी में फिर 2 जोड़ा आर आ गया। सेम वही चीज टी वी डब्ल्यू वाई में हुई है, टी में 2 जोड़ेंगे तो वी आ जाएगा, वी में 1 जोड़ेंगे डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू में 2 जोड़ेंगे वाई। अब हमें ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कि यही सेम पैटर्न किस वाले में हमारा फॉलो हो रहा है। तो हम देखेंगे ये वाला पी आर एस यू,
तो P में 2 जोड़ेंगे, R आ गया, R में 1 जोड़ा S, फिर S से 2 आगे बढ़ेंगे U आ जाएगा। यानी कि सिर्फ ऑप्शन बी हमारा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब बाकी के ऑप्शंस में चेक कर लीजिए, ये फॉलो नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ ऑप्शन बी फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरा बढ़ई कैंची क्वेश्चन मार्क। देखिए बढ़ई कैंची का प्रयोग करता है, सॉरी बढ़ई आरा का यूज करता है अपने काम में, तो कैंची का यूज कौन करता है? कैंची का यूज करता है दर्जी। इसमें औजार पूछा गया था एक तरह से। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुज गिनने हैं इसमें। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये छोटे छोटे कितने हो गए? ये छोटे छोटे हमारे 8 हो गए। इसके बाद अब हम थोड़े बड़े देखते हैं। उसके लिए देखिए ये एक ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 8 वैसे थे, 4 दो दो वाले हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि एक हमारा ये बन रहा है, एक ये हो गया, दो दो हमारे ऐसे हो गए। उसके बाद हम देखेंगे एक ये बन रहा है, एक ये बड़ा सा बन रहा है, ठीक है। तो हमारे दो और मिल गए। और जो हमारा सबसे बड़ा बाहर का एक त्रिभुज है, एक ये हो गया। तो 8 4 2 2 1 इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 आ जाएगा। 8 + 4 + 2 + 2 + 1, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विकल्प चुनिए जो प्रश्न में लिखे वाक्य से पूर्णतः मेल खाता हो। ऐसे लिखा हुआ है ट्रीवेंड्रम अगस्त 31 2008। ऑप्शन ए में देखेंगे तो 31 को अगस्त के पहले लिख दिया गया है। ऑप्शन बी में कैपिटल लेटर्स की जगह स्मॉल लेटर्स यूज हुए हैं। ऑप्शन सी जो है वो सेम टू सेम लिखा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस अंक को गुणा कर दिया तो बीच वाला मिल रहा है, जैसे 5 × 7 35। तो सीधी सी बात है 9 × 5 45 यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन डी 45 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉड मास से संबंधित। 14 के बाद क्यू है, क्यू को हम क्या लिख रहे हैं? इंटू। क्यू का अर्थ है इंटू, 14 × 3 हो जाएगा। पी का अर्थ है माइनस, 14 × 3, पी का अर्थ है माइनस, -12। एस का अर्थ है प्लस, तो एस की जगह प्लस लिख देंगे, +4। आर का मतलब है डिवाइड, डिवाइडेड बाई 2। बॉडमास को फॉलो करते हुए 4 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इसकी जगह हमारा 2 आ जाएगा। फिर हम 14 × 3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 42 आ जाएगा। 42 - 12 + 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, -10 हो जाएगा। 42 - 10, और 42 - 10 की वैल्यू 32 होती है। ऑप्शन बी 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए ऑप्शन सी में आप देख रहे होंगे टॉर्च की स्पेलिंग में ओ का यूज हुआ है, आर्किटेक्चर में कहीं भी ओ नहीं आता है। तो ऑप्शन सी में जो टॉर्च लिखा है वो इनके शब्दों के प्रयोग से नहीं बन सकता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सुहास ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की। उत्तर की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। और फिर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। अब वो पश्चिम की ओर गए 15 किलोमीटर। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थान उनका कौन सा है? ये वाला। और ये दूरी कितनी है? सिंपल सी बात है, ये दूरी कितनी हो जाएगी? 15। ऑप्शन ए 15 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारी आ गई हिंदी। इस क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। देखिए, कवियत्री को कैसे लिखा जाता है। तो कवियत्री को सही लिखने का तरीका होता है का वा या में ई की मात्रा, त्रा में बड़ी ई की मात्रा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय के लिए बीच में आधा दा, उसके नीचे हलंत होता है और या में आ की मात्रा होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद पूछा गया है उपर्युक्त के लिए। देखिए, आप उपर्युक्त में और उपरोक्त इन दो में बहुत कंफ्यूज्ड होंगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि उपरोक्त नहीं, इसको हम उपर्युक्त लिखते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है उज्ज्वल। उज्ज्वल को लिखने के लिए दो आधा जा लगातार बनते हैं बीच में, तो ऑप्शन डी उज्ज्वल सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है व्यावहारिक के लिए, ऑप्शन सी व्यावहारिक ऐसे लिखा जाता है, या में बड़ी आ की मात्रा बनती है। वर्तनी वाले क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके। अब अगला है हमारा गद्यांश से प्रश्न। इस गद्यांश को हम बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे पहली बार में ही, ताकि आगे हम क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो इसको ध्यान से देखिएगा। धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई और यह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई और उसे हर बात में तर्क, बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वास पूर्ण कृत्य कराता है। विज्ञान ना परलोक में विश्वास करता है और ना स्वर्ग या नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप का उद्घाटन करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियां अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। हमने ध्यान से पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान किस पर विश्वास करता है। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, ऑप्शन बी सत्य हो जाएगा। हम पीछे पढ़कर आए हैं गद्यांश में। मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है। स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से, उपर्युक्त तीनों कारण। हम गद्यांश में पढ़ चुके हैं, यही तीनों कारण होते हैं। ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों के कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य क्या है। इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य है। इसको हम पीछे पढ़कर आए हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सत्य की खोज। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य सत्य की खोज है। अगला है, लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आधारित है। प्रमाण पर आधारित है। ऑप्शन बी प्रमाण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द का समानार्थी बताएं। हमारा रेखांकित शब्द क्या है, वसुंधरा। तो वसुंधरा का समानार्थी क्या होगा, पृथ्वी। अगले प्रश्न में गंगा रेखांकित है, तो गंगा का समानार्थी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भागीरथी। अगले प्रश्न में वायु का समानार्थी पूछा है, वायु का समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन ए अनिल। अगला प्रश्न नदी, नदी का पूछा है समानार्थी, तो नदी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सरिता। सुरसरी गंगा का होता है, देव नदी भी गंगा का होता है, सरिता जो है वो सिर्फ नदी का होता है। इसको याद रखिएगा। कई बार सुरसरी, देव नदी और सरिता में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको गंगा के पर्यायवाची हैं सुरसरी, देव नदी, और सरिता जो है वो नदी का है। अगला प्रश्न है विलोम से संबंधित, रेखांकित शब्द का विलोम बताएं। सामिश का क्या हो जाएगा, निरामिष, ऑप्शन ए। अगला है मित्र का, मित्र का हो जाएगा ऑप्शन बी शत्रु। यहाँ पर रेखांकित शब्द है परतंत्रता, इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। परतंत्रता का विलोम स्वतंत्रता। अगला रेखांकित शब्द है स्वच्छ, स्वच्छ का विलोम होता है दूषित, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक, आध्यात्मिक रेखांकित शब्द है
तो आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिकवादी। मुहावरे का अर्थ बताएं। आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका सही जवाब है संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। अगला प्रश्न, लकीर का फकीर होना। इसका अर्थ होता है पुरानी प्रथा पर चलना। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम। ऐसा कब होता है? जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। अगला है सिर चढ़ाना। इसका हो जाएगा बहुत आज़ादी देना। अगला है घी के दिए जलाना। इसका अर्थ होता है खुशी मनाना। तो दोस्तों, हमने एसएससी जीडी के रीजनिंग और हिंदी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। हमने एसएससी जीडी के रिलेटेड जीके के भी क्वेश्चंस करा रखे हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।